Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Today we shall start our second book and its first chapter, The Third Level, written by Jack Finney. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि क्या कभी आपने कोई जिज्ञासा भरा अनुभव किया है जो कि दूसरों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो, कि जिसको सच मानना मुश्किल हो दूसरों के लिए. Let's start its reading. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो प्रेसिडेंट्स जो हैं न्यूयॉर्क के और न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेलरोड्स के, ये सारे जो हैं वो कहते हैं कि हम कसम खाएंगे. स्टैक मतलब ढेर जो होता है. टाइम टेबल्स, ट्रेन्स के टाइम टेबल की कसम खाते हैं कि केवल 2 ही लेवल हैं, तीसरा नहीं है. बट आई से देर आर 3. लेकिन हु इज़ आई हियर? इट रेफर्स टू चार्ली. ये किसकी ओर इशारा करता है? चार्ली की ओर. देर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी: चार्ली, his friend Sam and his wife Louisa. तो वो कहता है कि 3 लेवल हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का वो कहता है कि तीसरा लेवल भी है, वहाँ पर मैं जा चुका हूँ. थर्ड लेवल पर मैं जा चुका हूँ. I would like to tell you that the whole world is full of tension, worry, fear. तो ये पूरा जो संसार है ये कैसा है? चिंताएं हैं, स्ट्रेस है. We want to escape from it. तो हम क्या चाहते हैं? हम यहाँ से भागना चाहते हैं, बचकर निकलना चाहते हैं. We want peace, happiness, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं. Yes, I have taken the obvious step. वो कहता है कि हाँ, मैंने एक स्पष्ट सा कदम उठाया. I talked to a psychiatrist friend of mine. मेरे एक दोस्त, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड मेरा था, उससे मैंने बात की. Among others, दूसरे दोस्तों के बीच में एक मेरा दोस्त साइकेट्रिस्ट भी था जिससे मैंने बात की. I told him about the third level at Grand Central Station. मैंने उसको बताया कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल भी है, उसके बारे में बताया. एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो वो कहता है कि दिन में सपना लेना जैसा है ये, दिन में सपने के सच होने जैसा है तेरे लिए ये. ही सेड आई वाज अनहैप्पी. उसने कहा कि मैं नाखुश था. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. तो उसके दोस्त ने ये कहा कि उस बात ने मेरी पत्नी को भी पागल सा बना दिया. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट. और मेरे दोस्त ने मुझे क्या बताया कि ये जो संसार है असुरक्षा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, युद्ध है, चिंता है और बहुत कुछ है, बाकी भी है. एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप. और यही कारण है, वो कहता है कि मैं यहाँ से बचना चाहता हूँ. वेल, हु डज़ नॉट. तो चार्ली कहता है कि कौन नहीं करना चाहता ऐसा? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. कहता है हर कोई जिसको मैं जानता हूँ वो भागना चाहता है, बचना चाहता है. बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन वो कहता है कि पर वो किसी भी थर्ड लेवल पर नहीं घूमते ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के. बट दैट्स द रीज़न. पर वो कहता है कि यही कारण है. ही सेड, उसने कहा. एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. और मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड की बात पर
बाकी सारे भी एग्री कर गए, सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सारी चीज़ें इसी की ओर इशारा करती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरी टिकट कलेक्शन, वो स्टैम्प कलेक्ट किया करता था, जो कि पोस्ट ऑफिस में जो स्टैम्प होती है, टिकटें होती हैं जो एनवेलप पर लगाई जाती हैं, उनकी कलेक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट्स अ टेम्प्ररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, तो ये वास्तविकता से अस्थाई रिफ्यूज़ है, यानी कि पलायन करना, कहीं से बचना, निकलना। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो कहता है हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी वास्तविकता से बचने की। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, वो कहता है चीज़ें उस समय बहुत ही अच्छी थी, शांति प्रिय थी। इन हिज डे, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी कुछ वो कहता है कि मैं सुनता हूँ, जितना भी सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने मेरी टिकट कलेक्शन शुरू कर दी। इट्स नाइस कलेक्शन टू, संग्रह करना यानी कि टिकटों का बहुत अच्छा है ये, मतलब टिकटों को इकट्ठा करना एक हैबिट वी कैन से दैट, और एक इंटरेस्ट होता है किसी भी पर्सन का, रुचि लेता है वो इस काम में। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, तो मतलब यूएसए के अंदर कोई भी टिकट इशू होती थी तो सारी थी, सारी टिकट्स का एक कलेक्शन था उनके पास। फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स कहा जाता है, एक कलेक्शन को ही कहा जाता है, और वो कैसे होती है। एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तो कहता है कि और भी कुछ, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो है वो भी टिकटें इकट्ठी किया करता था, क्या तुम्हें पता है? अब ये फर्स्ट डे कवर्स जो है वो क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट इट इन लेटर, बाद में करेंगे इसके बारे में बात। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ वो बताता है वो। वन नाइट लास्ट समर आई वॉक लेट एट द ऑफिस, वो कहता है कि पिछली गर्मियाँ जो थी मैं अपने काम से लेट था, ऑफिस से लेट था। आई वॉज इन अ हर्री टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, कहता है कि मैं जल्दी में था अपने नगर जाने के, अपार्टमेंट में जाने के, घर जाने की जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, तो सबवे लेता है वो, अंडरग्राउंड ट्रेन वहाँ से चलती थी और बस से तेज़ था वो। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.